Hello and welcome to Finastro Cycle by नितिन भंडारी। सो दिस इज निफ्टी डेली चार्ट और यहाँ पर एक बड़ा गैप था ये इस जोन में। तो निफ्टी पहले गैप डाउन खुला, यहाँ एक बड़ी गैप छोड़ के गया और फिर ये पुरानी अपवर्ड गैप भर दिया। नाउ गैप का रूल एक बहुत सिंपल रूल है कि गैप जितना जल्दी भर दे उतना स्ट्रॉन्ग मार्केट का ट्रेंड है। सो ये डाउनसाइड गैप को इमीडिएट आज ही भर दिया, इसका मतलब मार्केट का वीक ट्रेंड जो है, बेरिश ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये जो पुरानी गैप थी इसको भर दिया है, अब इस गैप के नीचे नहीं जाता है फॉर सम रीजन, तो ये अपवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड पॉइंट लाइन के नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आके उसके ऊपर बंद किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मदर मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली वहीं बंद किया है मार्केट ने। सो रूल इज सिंपल, 2 दिन छुट्टी है। मंडे अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो मार्केट क्या कर सकता है, यू ऑल नो। एज लॉन्ग एज ये मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, इट इज लुकिंग ओके। नाउ टाइम प्राइस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ फिबोनाची, तो ये क्या लेवल से क्या लेवल तक आ सकता है, तो इस लो से इस लो को लिया हमने और यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो ये इसका टारगेट प्राइस था, वो इसने अचीव किया है। अब इसको हटा के मैं इफ आई पुट द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपेंशन, तो ये क्या करेगा, इस लो से इस लो को जाएगा और यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, सो दिस इज द प्रोजेक्टेड प्राइस। सो ये मार्केट का कंडीशन है फॉर मंडे। नाउ मंडे दोनों कंडीशन ओपन है, ऊपर खुलेगा तो देन दिस विल कंटिन्यू द मूव टुवर्ड्स द अपर प्राइस ट्रेजेक्टरी। सन हैज चेंज द साइन, सन जो है कैंसर इमोशनल साइज से लियो फर्म साइन पे आया है। फर्म इन द सेंस कि लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर थिंकिंग। So next 30 days market may not give very big move, but market will move very rational way, logical way. Now we'll see, um, first let's see LNT, क्योंकि ये beaten down है and I always look for the stocks which are beaten down. तो ये LNT का फ्यूचर है, डेली फ्यूचर है और something is off in this chart. uh, 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 ये चार्ट करप्टेड है, लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड। अगर ये चार्ट डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देन आई हैव टू स्टॉप दिस हियर। ओके, सो फॉरगेट एलएनटी फॉर टाइम बिंग, लेट्स सी एक्सिस बैंक का देखते हैं पहले, एलएनटी को बाद में देखेंगे। एक्सिस बैंक मंथली लाइन के पास है लेकिन ओवरसोल्ड हो गया है और मंथली लाइन को नीचे नहीं गया है। So oversold is a chart below 10, below 5 is a chart where I look for a position. Then TCS देखते हैं, तो TCS कल हमने बात किया था कि क्या किया था, ये इसकी रूलिंग प्लेनेट लाइन के नीचे जाने के बाद कल ऊपर बंद किया था, आज भी इसके नीचे गया, सस्टेन नहीं किया और वापस ऊपर बंद किया, मिड पॉइंट लाइन से भी ऊपर है, तो अपर लाइन इज ओपन फॉर TCS। देन विल सी इंडिको, कल भी रिजल्ट था शायद, सो ये इसकी मिड पॉइंट लाइन है 4895, इसके नीचे जाके बाउंस करेगा तो बेटर सेटअप है। ऐसे ही ICICI बैंक है, सो ICICI बैंक कल बात किया था मैंने कि इसके नीचे जाए और फिर बाउंस करे, दैट इज अ बेटर सेटअप। HDFC बैंक देख लेते हैं, उसमें कुछ खास है क्या। तो HDFC बैंक कल हमने बात किया था कि इट्स गेटिंग हाईली ओवरसोल्ड, आज भी कंटिन्यू किया, सो कॉन्स्टेंटली इट हैज गोन डाउन। नाउ ये डबल बॉटम जोन के आसपास आ गया है, सो द बेस्ट केस इसके नीचे जाके बाउंस करे, बट स्टोकेस्टिक्स आर टेम्पटिंग नाउ। और लास्ट वन LNT, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट, समथिंग इज ऑफ इन दिस चार्ट, सो मे बी विल स्किप इट। और TCS हमने देखा, इन्फी देखते हैं, इन्फी में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इन्फोसिस इज नॉट रेडी हियर,
HUL एनीथिंग इंटरेस्टिंग? सो HUL, ये इसका मिड पॉइंट लाइन यहाँ दूर है अभी, और स्टोकेस्टिक्स अभी भी न्यूट्रल जोन है, नथिंग बेरिश है लेकिन माइल्ड बेरिश है, नथिंग इंटरेस्टिंग है. So that's all for now. Bye bye.